आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ने से एक मतलब गंभीरता आती है लिखने की। ये सब बिहारी हैं ये लोग बिहारी हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके दिलों में एक बात रहती है कि यार यहाँ थोड़ा असुरक्षित माहौल रहता होगा दूसरे लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं हैं, बल्कि आज अपनी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में है। और आज हमारे साथ है हमारे क्लासमेट पीजी डिप्लोमा टीवी जर्नलिज्म हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अकरम रज़ा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अकरम रज़ा है, मैं बिहार का रहने वाला हूं। और सबसे पहले मैं जामिया का बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुज़ार करना चाहता हूं कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं और मैं यहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं फिर अभी पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म में हूं। जैसा कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपने भी बताया कि आप पहले से स्टूडेंट जामिया के रह चुके हैं, तो शायद उतनी मुश्किल ना हुई होगी आपकी। लेकिन मेरे लिए एक महाभारत का काम था, तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे तैयारी करने में। यूट्यूब का सहारा था, यूट्यूब से सारी चीज़ें देख कर सीखने को मिली। उसके बाद पेपर खोजा, सब यूट्यूब से हुआ है। उससे पहले कभी जामिया नहीं आया था। लेकिन आपके नज़रिए से कैसे तैयारी की जाए, वो बच्चे कैसे तैयारी करें जो देख रहे हैं, जो अभी अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जो पीजी डिप्लोमा में आना चाह रहे हैं या फिर और दूसरे कोर्सों में आना चाह रहे हैं, इस कोर्स की तैयारी के लिए मूल मंत्र क्या है? जी, इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, बट आपको ज़्यादातर जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म में इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जैसे ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें 40 नंबर के होते हैं और 60 नंबर सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। और जो जिसमें इसमें क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर से होते हैं क्वेश्चन, और करंट अफेयर से, और जैसे कि मीडिया से भी जुड़े क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मास मीडिया से भी जुड़े क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से भी जुड़े होते हैं, बस ऐसे ही। मतलब जो 40 नंबर का वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें आपने जैसे बताया कि न्यूज़पेपर का भी योगदान काफ़ी रहता है। और जो इसमें मीडिया चल रही है, न्यूज़ एंकर हैं, उनके संपादक हैं और उनके द्वारा लिखी गई बुकें हैं, ये सारी चीज़ें सवाल पूछे गए थे शायद। मेरे भी पेपर में था ऐसा कुछ। और इसके अलावा बाहर की जो मीडिया है उसकी बारे की भी चर्चा रहती है, उसके इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसकी स्थापना सन वगैरह सब रहता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 60 नंबर के 10 क्वेश्चन रहते हैं, 60 नंबर के 6 क्वेश्चन रहते हैं। 6 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें 6 का आंसर देना पड़ता है, ठीक है, जो 10-10 नंबर के होते हैं। सवाल ये है कि जो 60 नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं, और उसकी तैयारी कैसे की जाए? जी, पहले तो ये बात है कि आप ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ देखा करें, ठीक है। और आप अपनी भाषा पर भी पकड़ बनाए रखें। आपको भाषा से भी परख लिया जाएगा कि आप किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ज़्यादातर न्यूज़ अगर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो उससे भी आप ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस होता है और समझने का भी कि आप किस तरह से लिखते हैं। और मीडिया से भी जुड़े बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर का जो संपादकीय पेज होता है, एक प्रवाह आता है, बीच में होता है शायद 10वें पेज पर होता है। आप कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं। आप अमर उजाला पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, कोई भी पढ़िए जो आपको पसंद हो, जो आपको आसान लगता हो पढ़ने में। उसमें एक पेज आता है संपादकीय आता है, वो लेख पूरा रहता है राइटरों का। आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ने से एक मतलब गंभीरता आती है लिखने की। और जो आपने बताया कि भाषा शैली जो है लिखने का, जो मतलब भाषा पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि आपको भाषा से आपको उसका परख दिखाया जाएगा कि आप कैसे लिखते हैं। ज़्यादातर मतलब होते हैं ना कि कोई बच्चे होते हैं कि लिखने में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो आप भाषा पर ज़्यादा ध्यान दें तो सही रहेगा। जी, जैसे कि ये टीवी जर्नलिज्म है तो कम्युनिकेशन का भी इसमें काफ़ी योगदान रहता है, बोलने का। कुछ लोगों की पसंद सिर्फ लिखना पसंद करते हैं, बोलना उनको पसंद नहीं होता है। तो जो इस कोर्स में आना चाह रहे हैं, टीवी जर्नलिज्म में आना चाह रहे हैं, उनको वाचाल होना चाहिए, मतलब एक अंदर से मतलब जुनून होना चाहिए उसके अंदर कि मैं हाँ पत्रकारिता में मतलब अपना काम करना चाहता हूँ, मैं एक एंकर बनना चाहता हूँ। तो उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे मतलब कुछ करना है, तो उसके लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा।
और जो 40 क्वेश्चन है उस पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन में जैसा कि मतलब मैंने देखा था अपने पेपर में कि उसमें न्यूज़ एंकरों के जो नाम थे, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसके जो न्यूज़ एंकर हैं उनके नाम थे, और उनके जो शो जो चलाते हैं शाम में जो शो चलाते हैं कि किस शो में कौन बैठता है, उस आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि कौन सा शो कौन सा एंकर होस्ट कर रहा है। जी। और न्यूज़पेपर का जो पत्रिकाएं होती हैं उनके संपादक कौन है और उनके संस्थापक कौन है, ये भी पूछा गया था कि किस सन में और किसके द्वारा इसको संपादित किया जाता था, पहला संस्थापक कौन है और वर्तमान में इसका चेयरपर्सन कौन है। ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत होती हैं। और आप ने बीए में हिंदी ले रखा था। जी। तो फिर मीडिया में आप कैसे आ गए, मतलब क्या सोच के आए, क्या आपको चीज़ें दिखी कि मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ? जी, पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मतलब जुनून था बचपन से ही, मतलब एक शौक़ था कि मैं मीडिया में आऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं इससे पहले भी मैं जो मास मीडिया का ही पेपर दिया था, लेकिन उस पे मेरा कुछ नंबर से ही रह गया था, तो उसमें नहीं हो पाया था। अच्छा, आप बताया आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के उन लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सोच रहे हैं, जिस बिहार के लिए एक ऐसी सोच बना ली गई है ये सब बिहारी हैं ये लोग बिहारी हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, और वहीं बिहार का लड़का जामिया में आके पढ़ता है और भी लड़के आके पढ़ते अच्छे कोर्सों में आते हैं। और तो जो आपके गांव के लोग हैं जो देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या सजेशन देंगे कि जामिया में किस कोर्स में कैसे एडमिशन लेना, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो ज़्यादातर बेसिक पे अपना ध्यान दे। अगर वो जामिया में आना चाहता है किसी भी कोर्स में, ठीक है, जिस कोर्स में वो आना चाहता है उसके लिए तो उसको प्रिपेयरिंग करना ही होगा ज़्यादातर। अगर वो यहाँ आते हैं तो मैं उसका मदद करने के लिए रेडी हूँ। गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके दिलों में एक बात रहती है कि यार यहाँ थोड़ा असुरक्षित माहौल रहता होगा दूसरे लोगों के लिए, तो आप तो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, ऐसी कोई घटना घटी उन लोगों के लिए कभी? नहीं, यहाँ मतलब सबको एक ही जैसा देखा जाता है जामिया में। एक तो बात यह है कि जामिया मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और बात रही पढ़ाई की तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि कोई अदर्स कास्ट का आए, यहाँ पे अलग अलग मतलब बहुत सारे कास्ट के आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उससे मतलब ऐसा कोई बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है। सब एक ही है, सब हम लोग समान हैं। जी, जो लोग देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे टीवी जर्नलिज्म में आने के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम सवाल, लास्ट। मैं यही मतलब उसे संदेश देना चाहता हूँ कि वो अच्छे से प्रिपेयरिंग करे, अच्छे से मतलब तैयारी करे, और ज़्यादातर अपनी मतलब जिस कोर्स में वो आना चाहता है उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयरिंग करे। अगर वो मास मीडिया या टीवी या एमए मास मीडिया में आना चाहता है तो वो मतलब है कि वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़े, और वो करंट अफेयर भी मतलब देखा करे कि मतलब कैसे घटनाएं जो होते रहते हैं, है ना, तो उस पर ज़्यादातर वो पकड़ बनाए रखे तो सही रहेगा। आपके कहने का मतलब जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर बारीकी से नज़र बनाए रखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए या न्यूज़ चैनलों के ज़रिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं कि मतलब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको पेपर कहाँ से निकालना, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के सारे साइट हैं, सारे लिंक हैं, आप उस पर क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कू से, ट्विटर से, कहीं भी आप अपने सवाल इनबॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं शोएब सलमानी, जय हिंद, जय भारत।